हेलो मेरे प्रिय साथियों, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ जहाँ भी होंगे स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हूँ राजेंद्र और आपका अपना चैनल आरपीजीएस रिसर्च में स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, आज यूपी टेट 2026 पर्यावरण की क्लास में जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी पे चर्चा करेंगे। मेरे साथियों, जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी में हम किन किन विषयों पर इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं, आइए एक नज़र में देख लेते हैं। मेरे साथियों, जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी का परिभाषा क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। जैव विविधता का कुछ पृष्ठभूमि पर भी अध्ययन करेंगे। जैव विविधता के प्रकार कितने होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। जैव विविधता के मानक पे चर्चा करेंगे। जैव विविधता के महत्व पे चर्चा करेंगे। जैव विविधता के क्षति के कारण कौन कौन से हैं, इस पर चर्चा करेंगे। महाविविध देश क्या होता है, इस पर चर्चा करेंगे। जैव विविधता प्रवणता क्या होता है मेरे साथियों, इस पर चर्चा करेंगे। जैव विविधता संरक्षण का उपाय कौन कौन से उपाय किया गया है बायोडायवर्सिटी बचाने के लिए, इस पर चर्चा करेंगे। तो मेरे साथियों, आइए सर्वप्रथम परिभाषा पर चर्चा करते हैं। तो मेरे साथियों, कहा जाता है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं और पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जंतु भी पाए जाते हैं। इन सब की प्रचुरता एवं विविधता ही जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी कहलाता है। तो मेरे साथियों, यह क्या है? जैव विविधता का परिभाषा है। तो आइए इसे लिख लेते हैं। तो पहले हेडिंग एक प्यारा सा बना लीजिएगा मेरे प्रिय साथियों, परिभाषा। परिभाषा और लिखिएगा, परिभाषा में लिखिएगा जैव विविधता। जैव विविधता से तात्पर्य है तात्पर्य है कि तात्पर्य है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के प्रकार के पेड़ पौधे पेड़ पौधे जीव जंतु जीव जंतु पाए जाते हैं पाए जाते हैं पाए जाते हैं। इन सब की इन सब की इन सब की प्रचुरता प्रचुरता ही प्रचुरता एवं प्रचुरता एवं विविधता विविधता ही विविधता ही जैव विविधता जैव विविधता विविधता कहलाता है कहलाता है। तो मेरे साथियों, यह बहुत ही एक सिंपल सा परिभाषा है। कोई भी ज़्यादा कठिन इसमें कोई आपको वाक्य नहीं मिलेगा। बहुत ही ईज़ी है। याद कैसे करना है? वैसे तो जैव विविधता का परिभाषा से कभी प्रश्न नहीं बनेगा, लेकिन बायोडायवर्सिटी को समझने के लिए परिभाषा को समझना काफ़ी ज़रूरी है। परिभाषा आइए देख लेते हैं। तो कहता है कि पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के, कैसे विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है? इन सब की प्रचुरता यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, इन सब की प्रचुरता और विविधता माने एक एक कलर के नहीं, कई कलर के। हम सांवले हैं तो हमसे कोई गोरा भी हो सकता है, हमसे कोई आपका ज़्यादा काला हो सकता है। तो यह सभी हम लोग तीनों लोग मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? हम लोग भी विविध प्रकार के हो जाएंगे। ठीक है? तो विविधता ही क्या कहलाता है? जैव विविधता कहलाता है। ठीक है? मेरे साथियों, जो बायोडायवर्सिटी है या जैव विविधता है, इसे 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन में भी जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी का परिभाषा दिया गया था। तो कई बार यह भी पूछ लिया जाता है कि जैव विविधता क्या परिभाषा किस सम्मेलन में दिया गया था और कब दिया गया था? ठीक है? तो बताना पड़ेगा। तो आइए उसे भी लिख लेते हैं। लिखिएगा, पॉइंट चेंज करके लिख लीजिएगा।
1992 में 1992 में ब्राजील के ब्राजील के ब्राजील के रियो रियो डी रियो डी जेनेरियो रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी सम्मेलन, यह प्रथम पृथ्वी सम्मेलन होता है, लिख सकते हैं यहाँ प्रथम पृथ्वी सम्मेलन सम्मेलन में प्रथम सम्मेलन में जैव विविधता को जैव विविधता को विविधता को परिभाषित किया गया था परिभाषित किया गया था। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। परिभाषित किया गया था ठीक है। तो याद क्या करना है इसमें, तो याद ये रखना है कि जैव विविधता को किस सम्मेलन में परिभाषित किया गया था। तो क्या बताएंगे, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन में आपका परिभाषित किया गया था। और प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। और यह कब हुआ था, तो 1992 में हुआ था। तो मेरे साथियों, जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी का परिभाषा क्या होता है उस पर चर्चा कर लिए। अब चलते हैं पृष्ठभूमि को देखने। तो एक प्यारा सा दोबारा हेडिंग बना लीजिएगा, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि मेरे साथियों, जो आपका जैव विविधता है वह सर्वप्रथम जैविक विविधता शब्द से बना था। यानी पहली बार जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था, जैव विविधता शब्द का प्रयोग नहीं किया गया था। ठीक है, यह पॉइंट लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट लिखिएगा, जैव विविधता जैव विविधता के स्थान पर जैविक विविधता शब्द का जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था। याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले मेरे साथियों, जैव विविधता जिसे हम बायोडायवर्सिटी कहते हैं, वहां पे जैविक था, यानी बायोटिक डायवर्सिटी था। ठीक है, तो जैव विविधता के स्थान पे क्या था, जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था, यह भी कई बार पूछा गया है। तो मेरे साथियों, जैविक विविधता शब्द का प्रयोग 1968 में रेमंड एफ डेसमैन ने किया था। इन्हीं को कहीं कहीं किताबों में रेमंड एफ दासमैन भी लिख दिया गया है। ठीक है, तो आइए लिख लेते हैं कि जैविक विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो लिखिएगा, जैविक विविधता शब्द का प्रयोग 1968 में सर्वप्रथम रेमंड एफ डैशमैन या इसी को कहीं कहीं लिखा गया है दासमैन ने अपनी पुस्तक, इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, उसी में किया था। अपनी पुस्तक द डिफरेंट है, सॉरी लिखिएगा, द डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री में किया था। तो मेरे साथियों, यह प्रश्न कई बार पूछा गया है,
तो आपका जो पृष्ठभूमि का जो दूसरा आपका पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछेगा कैसे? पूछेगा कि जैविक विविधता शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो क्या बताएंगे? 1968 में। और किसने किया था जैविक विविधता शब्द का प्रयोग? तो रेमंड एफ डैशमैन, या इन्हीं को क्या कहते हैं, दासमैन ने किया था। और यह तो किताब है, किताब तो कभी पूछा नहीं है, लेकिन याद कर लीजिएगा। याद करने का मन करे तो करिएगा, नहीं याद करने का मन करे तो न करिएगा, लेकिन जो यह वाला लाइन है याद कर लीजिएगा। अब चलते हैं तीसरे पॉइंट पे। मेरे साथियों, जैविक विविधता के स्थान पर जैव विविधता शब्द का प्रयोग 1985 में वाल्टर जी रोसन ने किया था। यहां से भी प्रश्न कई बार पूछा गया है, तो यह भी लिख लीजिएगा, पॉइंट लिखिएगा। लिखिएगा, जैविक विविधता के स्थान पर जैविक विविधता विविधता के स्थान पर जैव विविधता जैव विविधता विविधता शब्द का प्रयोग 1985 में, कब? 1985 में वाल्टर जी रोसेन ने किया था। वाल्टर जी रोसेन ने किया था। याद कर लीजिएगा, कई बार पूछा गया है कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो आपको इतना याद करना पड़ेगा कि जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम यानी 1985 में किसने किया था? वाल्टर जी रोसेन ने किया था। इतना याद रख लीजिएगा, कभी प्रश्न आपसे गलत नहीं होगा। तो मेरे साथियों, बायोडायवर्सिटी से संबंधित परिभाषा को देख लिए, पृष्ठभूमि को देख लिए। अब जैव विविधता के प्रकार की तरफ चलते हैं। तो एक प्यारा सा दोबारा हेडिंग बना लीजिएगा, जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता के प्रकार। मेरे साथियों, जैव विविधता के मुख्यतः 3 प्रकार हैं। पहला है आपका आनुवांशिक विविधता, दूसरा है प्रजातीय विविधता और तीसरा है सामुदायिक विविधता। तो पहले आइए कुछ पॉइंट को लिख लेते हैं। लिखिएगा, जैव विविधता के 3 प्रकार होते हैं, या 3 प्रकार हैं। जैव विविधता के 3 प्रकार हैं, ठीक है, 3 प्रकार है। पहला है आनुवांशिक, तो लिख लीजिएगा आनुवंशिक विविधता। आनुवंशिक विविधता, ठीक है, यह जैव विविधता का पहला प्रकार है, आनुवंशिक विविधता। इसमें क्या है? तो मेरे साथियों, जब पेड़ और पौधों का के साथ साथ, ठीक है ना, पेड़ और पौधों के साथ साथ जीवों का जब जीन के स्तर पर विविधता और परिवर्तनशीलता का अध्ययन किया जाता है, तो उसे आनुवांशिक विविधता कहते हैं। एक बार दोबारा सुन लीजिएगा, कई बार यहाँ से भी प्रश्न पूछ लेता है। जब किसी पेड़ का, किसी जंतु का, उसके जीन के स्तर पर विविधता और परिवर्तनशीलता का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक विविधता कहते हैं। तो आइए लिख लेते हैं। लिखिएगा, इसके अंतर्गत जब किसी पौधे और जीव की प्रजातियों के सदस्यों में
जीन के स्तर पर, जीन के स्तर पर, जीन के स्तर पर विभिन्नता, विभिन्नता तथा परिवर्तनशीलता, परिवर्तन, परिवर्तनशीलता पाया जाता है, पाया जाता है, पाया जाता है, तो तो उसे, पाया जाता है तो उसे आनुवंशिक, आनुवंशिक विविधता कहते हैं, विविधता कहते हैं, कहते हैं। मेरे साथियों, थोड़ा सा यह बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है। ठीक है, क्या है इसमें? तो अभी हम बताए हैं कि जब पौधे और जीवों की प्रजातियों के, ठीक है, प्रजातियों के सदस्यों में जीन के स्तर पर, कैसे स्तर पे? जीन के स्तर पर जब उनमें भिन्नता पाई जाती है तथा परिवर्तनशीलता पाई जाती है, तो उन्हें क्या कहते हैं? आनुवंशिक विविधता कहते हैं। अब चलते हैं मेरे साथियों दूसरे आपके प्रकार की तरफ, और दूसरा प्रकार है मेरे साथियों प्रजातीय विविधता। तो लिख लीजिएगा, प्रजातीय विविधता, विविधता, प्रजातीय विविधता। मेरे साथियों, इसके अंतर्गत एक ही समुदाय में प्रजातियों की विविधता तथा परिवर्तनशीलता का अध्ययन किया जाता है। तो लिख लीजिएगा, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत एक ही समुदाय में, ठीक है, एक ही समुदाय में, एक ही समुदाय में, समुदाय में प्रजातियों की, प्रजातियों की विविधता, विविधता, विविधता और परिवर्तनशीलता का, और परिवर्तनशीलता का, परिवर्तनशीलता का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, यह क्या हो गया? यह हो गया मेरे साथियों प्रजातीय विविधता। एक प्रकार और है, और उस प्रकार का नाम है आपका सामुदायिक विविधता, वह भी लिख लीजिएगा। तीसरा क्या है? सामुदायिक विविधता, सामुदायिक विविधता। मेरे साथियों, इसके अंतर्गत कहा जाता है कि जब किसी बायोडायवर्सिटी में आवास के स्तर पर विविधता और परिवर्तनशीलता का अध्ययन किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं सामुदायिक विविधता। ठीक है, लिख लीजिएगा यह भी, क्या बोलते हैं, लिखिएगा। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत आवासों के स्तर पर, ठीक है, यानी घरों के स्तर पर, आवासों के स्तर पर विविधता, आवासों के स्तर पर विविधता और परिवर्तनशीलता का, परिवर्तनशीलता का अध्ययन किया जाता है, परिवर्तनशीलता का अध्ययन किया जाता है, किया जाता है। ठीक है, यह क्या हो गया? आपका सामुदायिक विविधता। तो मेरे साथियों, जैव विविधता के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? आनुवंशिक विविधता, दूसरा है प्रजातीय विविधता, और तीसरा है मेरे साथियों सामुदायिक विविधता। इस पे एकदम विस्तृत चर्चा किए हैं, कोई भी पॉइंट छोड़े नहीं हैं। अब चलते हैं मेरे साथियों जैव विविधता के मानक की तरफ, लेकिन पहले इसे मिटा देते हैं। तो मेरे साथियों आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं, जैव विविधता के मानक, तब इस पे विस्तृत चर्चा करते हैं। तो एक प्यारा सा मेरे साथियों हेडिंग बना लीजिएगा, जैव विविधता के मानक, जैव
विविधता के मानक, जैव विविधता के मानक। मेरे साथियों, जैव विविधता के मानक 3 हैं। कौन-कौन से हैं? तो पहला है आपका अल्फा विविधता, दूसरा है मेरे साथियों बीटा विविधता और तीसरा है मेरे साथियों गामा विविधता। तो आइए इसे लिख लेते हैं। तो लिखिएगा जैव जैव विविधता के विविधता के के 3 कितने 3 मानक हैं, 3 मानक हैं। कौन-कौन से हैं? तो लिख लीजिएगा। पहला है मेरे साथियों अल्फा। कौन सा है? अल्फा विविधता, विविधता, अल्फा विविधता। दूसरा है मेरे साथियों बीटा विविधता, तो लिख लीजिएगा बीटा विविधता। और तीसरा है मेरे साथियों गामा विविधता, तो लिख लीजिएगा गामा विविधता। जब कभी अन्य पेपरों के लिए हम पढ़ेंगे जैव विविधता, तो यहाँ यह जो तीनों विविधता है इनको विस्तृत पढ़ा दूंगा, लेकिन यूपी टेट में मेरे साथियों यहाँ से प्रश्न नहीं बनेगा, इसलिए इसे थोड़ा सा अल्प मात्रा में आपको बस बता दिया हूँ। ठीक है, अब चलते हैं मेरे साथियों जैव विविधता के महत्व या लाभ की तरफ। यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है, तो यह आपके लिए जो जैव विविधता का महत्व है यह आपके पेपर के लिए इम्पोर्टेंट है। तो पहले हेडिंग बना लीजिएगा एक प्यारा सा, जैव जैव विविधता, जैव विविधता का महत्व, महत्व या लाभ या विशेषताएं, कुछ भी बना सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है विशेषताएं। ठीक है, यह हमारा क्या है? हेडिंग है। ठीक है, और जैव विविधता में हम चौथा विषय देख रहे हैं, 5वां। ठीक है, 4 तक बात कर लिए, 5वां देख रहे हैं जैव विविधता का महत्व, लाभ या विशेषताएं। मेरे साथियों, जैव विविधता या बायोडायवर्सिटी हमारे लिए क्या क्या करता है, इस पे अब चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथियों, जैव विविधता मृदा का निर्माण करता है एवं उसका संरक्षण भी करता है। तो पहला पॉइंट बहुत खास है, लिख लीजिएगा, लिखिएगा यह मृदा का निर्माण, यह मृदा का निर्माण एवं संरक्षण करता है, एवं संरक्षण करता है, मृदा का निर्माण एवं संरक्षण करता है। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा देखते हैं मेरे साथियों, यह ऑक्सीजन के निर्माण में भी सहायता प्रदान करता है। तो यह भी लिख लीजिएगा, यह ऑक्सीजन के, किसके? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के निर्माण में सहायक, के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है, ऑक्सीजन के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। मेरे साथियों, यह वायु को शुद्धिकरण करता है, यानी वायु को, जो जहरीली वायु होती है उसे शुद्धिकरण करने में सहायता प्रदान करता है। कौन? बायोडायवर्सिटी। तो लिख लेते हैं यह भी वायु के शुद्धिकरण में, वायु के शुद्धिकरण में, करण में सहायक, वायु के शुद्धिकरण में सहायक होता है। ठीक है मेरे साथियों, यह प्रदूषण नियंत्रण में भी सहायक होता है। तो लिख लीजिएगा यह प्रदूषण नियंत्रण में सहायक, प्रदूषण नियंत्रण में सहायक होता है। ठीक है, प्रदूषण नियंत्रण में सहायक होता है। मेरे साथियों, यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करता है। ठीक है, जिससे पृथ्वी पर जो गर्मी बनता है उसको खत्म कर देता है। और पृथ्वी को सबसे ज्यादा गर्म कौन सी गैस करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो लिख लीजिएगा यह भी, यह CO2 का अवशोषण करता है, यह CO2 का यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का अवशोषण करता है, करता है। मेरे साथियों, जो जैव विविधता होता है यहाँ से
आपके औषधि तथा दवाओं का स्रोत भी यही है। कौन है? जैव विविधता। तो लिख लीजिएगा, यह यह औषधि औषधि यह औषधि और और दवाओं का दवाओं का स्रोत है। यह औषधि तथा दवाओं का स्रोत है। नेक्स्ट देखिएगा मेरे साथियों, यह परागण की प्रक्रिया में भी सहायता प्रदान करता है। परागण का मतलब यह होता है कि एक पेड़ से दूसरा पेड़ कैसे बन जाता है, परागण ही होता है। वही उसी प्रकार तो परागण की प्रक्रिया में यह जो आपका जैव विविधता है बहुत ही लाभदायक होता है। ठीक है, तो यह भी लिख लीजिएगा, परागण की परागण की प्रक्रिया में सहायक परागण की प्रक्रिया में सहायक। ठीक है, और क्या लिख सकते हैं? तो मेरे साथियों, यह उद्योग के लिए कच्चे माल का भी प्रदान कर देता है। यानी आपको कुछ लकड़ी उकड़ी चाहिए, आपको कुछ अन्य जैसे रबड़ को चाहिए, आपको मलेरिया की दवा बनानी है तो सिनकोना चाहिए। बहुत सारे ऐसे कच्चे जो उद्योग हैं उनके लिए कच्चे पदार्थ का भी यह सहायता प्रदान कर देता है। तो लिख लीजिएगा, उद्योग के लिए उद्योग के लिए कच्चे सामग्री प्रदान करना, कच्चे सामग्री सामग्री प्रदान करना यह भी कर देता है यह। इसके अतिरिक्त मेरे साथियों, जैव विविधता जो है वह प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाता है। तो लिख लीजिएगा, यह प्राकृतिक सुंदरता को बढ़ाता है, सुंदरता को बढ़ाता है, यह ध्यान में रखिएगा। तो मेरे साथियों, यह कुछ ऐसे तत्व देखे हैं जो जैव विविधता का क्या है, महत्व है हमारे लिए, हमारे पृथ्वी के लिए। यानी महत्व देख लिए, लाभ देख लिए, विशेषताएं देख लिए। किसका विशेषताएं? तो जैव विविधता का हमारे लिए, हमारे पृथ्वी के लिए क्या विशेषताएं, क्या लाभ, क्या महत्व हैं, इन पर चर्चा किए हैं। अब चलते हैं मेरे साथियों जैव विविधता की क्षति का कारण। यानी जो जैव विविधता क्षति हो रहा है वह क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उस पर चर्चा करने। तो एक प्यारा सा दोबारा हेडिंग बना लीजिएगा आपका, यह है 6वां पॉइंट, जैव विविधता के क्षति का कारण। क्षति का मतलब या क्षति या नुकसान का कारण। यानी जो जैव विविधता है या बायोडायवर्सिटी है यह क्यों नुकसान हो रही है, इसका क्षति कैसे हो रहा है? तो मेरे साथियों, इसका क्षति 2 प्रकार से हो रहा है। ठीक है ना, कैसे हो रहा है? 2 प्रकार से हो रहा है। एक तो प्राकृतिक हो रहा है और दूसरा मानव जनित हो रहा है, मानव जनित हो रहा है। ठीक है, यानी भगवान भी आपके जो जैव विविधता है इसका क्षति करते हैं, और मानव जनित भी, यानी मानव भी इसका क्षति कर रहा है। कैसे कर रहा है, आइए देख लेते हैं। पहले भगवान को देख लीजिए कि भगवान कैसे जैव विविधता को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो लिखिएगा, प्राकृतिक आपदाएं के द्वारा। अब प्राकृतिक आपदाएं में कई सारी आपकी इसमें घटना घट जाती है। प्राकृतिक आपदा में मेरे साथियों क्या आ जाएगा? ज्वालामुखी उद्गार, यह भी होता है, जिससे क्या होता है आपका, जहाँ पे जैव विविधता रहता है उसे आपका ज्वालामुखी क्या करता है, समाप्त कर देता है। भूकंप आता है तभी जैव विविधता को क्या होता है, क्षति होता है। आपका बाढ़ आता है तभी जैव विविधता को क्या होता है, क्षति होता है। आपका सूखा पड़ता है तभी क्या होता है, जैव विविधता को क्षति होता है। तूफान आता है तभी जैव विविधता को क्षति होता है। चक्रवात आता है तभी जैव विविधता को क्या होता है, आपका
हानि होता है। वनाग्नि जो होता है मेरे साथियों, क्या होता है? वनाग्नि, यह भी यानी वनों में आग का लगना। यह वनाग्नि प्राकृतिक भी होता है और आपका मानव जनित भी होता है, यानी भगवान भी आग लगा देते हैं कभी-कभी और कभी-कभी मानव भी आपका आग लगा देते हैं। तो वनाग्नि हो गया, ठीक है? पृथ्वी पर उल्का का पिंड का गिरना, तो ये भी लिख लीजिएगा। पृथ्वी पर उल्का पिंड का गिरना, पिंड का, उल्का पिंड का गिरना, ये भी होता है एक कारण, ठीक है? तो मेरे साथियों कई सारे ऐसे कारण हैं जो आपके प्राकृतिक आपदा के कारण आते हैं, जैसे सुनामी भी हो गया। सुनामी भी आता है तो बहुत सारे जैव विविधता की क्षति कर देता है। यह सभी मेरे साथियों क्या है, आपके जैव विविधता को क्षति पहुंचाने का कार्य करते हैं। अब चलते हैं मानव जनित पे। तो मेरे साथियों मानव जनित वाला जो पहला वाला है, यह कई बार पूछा गया है और यही सबसे मोस्ट है, यानी सबसे खत्म करने के लिए, जैव विविधता को खत्म करने वाला यह बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से भी प्रश्न बना है पहला वाला से, है क्या? आवास विनाश, यानी मानव अपना सपने का घर बना रहा है। जब मानव अपना सपने का घर बनाएगा तो किसको काटेगा? पेड़ पौधे को काटेगा। पेड़ पौधों को काटेगा कि नहीं काटेगा? पेड़ पौधों को काटेगा तभी वहाँ पे आलीशान घर बनाएगा, और जब आलीशान घर बनाएगा तो मेरे साथियों बताइए जैव विविधता खत्म होगा कि नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। तो सबसे बड़ा कारण कौन क्या माना जाता है? आवास विनाश का माना जाता है। यही कई बार पूछा गया है, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट लिखिएगा। दूसरा औद्योगिकीकरण, 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 यह भी एक कारण माना जाता है, ठीक है? कारखाना, कारखाना का निर्माण करना, यह भी एक कारण माना जाता है, ठीक है? सड़क का निर्माण करना, सड़क निर्माण, यह भी आपका एक कारण माना जाता है बायोडायवर्सिटी की क्षति का, ठीक है? बड़े बांध का निर्माण करना, बड़े बांध का, बड़े बांध का निर्माण करना, यह भी मेरे साथियों एक कारण माना जाता है। नेक्स्ट गहन कृषि, जब गहन कृषि करते हैं तो बहुत सारे आपके पेड़ पौधों को काटते हैं, यह भी कारण माना जाता है। झूम कृषि का नाम सुने होंगे, झूम कृषि से भी आपका क्या होता है? जैव विविधता को क्षति होता है। पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण, पर्यावरण जो आप प्रदूषण फैलाते हैं, जनता फैलाती है, उससे भी क्या होता है? आपकी जैव विविधता को क्षति पहुँचती है। तो मेरे साथियों प्राकृतिक कारण और मानव जनित कारण से ही आपकी जैव विविधता का क्षति या नुकसान होता है, और यह आपका कभी-कभी पेपरों में पूछ देता है कि जैव विविधता का क्षति का सबसे मुख्य कारण कौन है? तो आप सीधे बताइएगा आवास और विनाश, यानी घर का बनाना, यह सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। अब चलते हैं मेरे साथियों महाविविध देश क्या होता है इस पर चर्चा करने, लेकिन जगह नहीं बचा है इसलिए पहले इसे मिटा देते हैं। तो मेरे साथियों आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं महाविविध देश, तब इस पे विस्तृत चर्चा करते हैं। तो एक प्यारा सा मेरे साथियों हेडिंग बना लीजिएगा, महाविविध देश, महाविविध देश, यह हमारा क्या है? हेडिंग है, और हेडिंग क्या है हमारा? महाविविध देश। मेरे साथियों महाविविध देश शब्द का प्रयोग ऐसे देशों के संदर्भ में किया गया है जहां पर विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। मेरे साथियों महाविविध देश की अवधारणा सर्वप्रथम 1988 में यूएनईपी के द्वारा दिया गया था। तो आइए पहले कुछ पॉइंट को लिखते हैं। तो मेरे साथियों लिखिएगा महाविविध, महाविविध देश, महाविविध देश शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग, प्रयोग ऐसे देशों के संदर्भ में, ऐसे देशों के, देशों के संदर्भ में, संदर्भ में किया गया है, ऐसे देशों के संदर्भ में किया गया है जहां, जहां विश्व की, जहां विश्व की सर्वाधिक, जहां विश्व की सर्वाधिक
जैव विविधता, जैव विविधता, विविधता पाई जाती है, पाई जाती है। तो मेरे साथियों, आपको ध्यान क्या देना है इसमें? ध्यान यह देना है कि महाविविध देश शब्द के अंतर्गत ऐसे देशों को शामिल किया जाता है जहां पर विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। ठीक है मेरे साथियों, आगे इसी में लिखिएगा, इसकी अवधारणा, या लिखिएगा, लिखिएगा इसकी अवधारणा, यानी महाविविध देश की, इसकी अवधारणा सन 1988 में, सन 1988 में यूएनईपी, इसका पूरा नाम लिख लीजिएगा, संयुक्त संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, कार्यक्रम, कार्यक्रम। यदि अंग्रेजी में लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, इसका अंग्रेजी नाम है, और हिंदी नाम है मेरे साथियों संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। इसी यूएनईपी के द्वारा मेरे साथियों 1988 में एक संकल्पना दिया गया था, एक अवधारणा दिया गया था। वह अवधारणा था मेरे साथियों महाविविध देश का। किसका था? महाविविध देश का था। मेरे साथियों, महाविविध देश में उन देशों को शामिल किया जाता है जो दो शर्तों को पूरा कर लेते हैं। तो पहले कुछ पॉइंट लिख लीजिएगा, लिखिएगा, महाविविध, महाविविध देशों में, महाविविध देशों, देशों में उन को शामिल किया जाता है, या ऐसे लिख लीजिएगा, उन देशों को, उन देशों को शामिल किया जाता है, शामिल किया जाता है, जाता है, जो दो शर्तों को, जो दो शर्तों को, शर्तों को पूरा करते हैं, पूरा करते हैं। तो मेरे साथियों, महाविविध देश में शामिल होने के लिए क्या चाहिए? तो महाविविध देश में शामिल होने के लिए दो शर्तों को पूरा करा जाना चाहिए। यदि दो शर्त को आप पूरा कर देते हैं तो महाविविध देश में शामिल हो जाएंगे। ठीक है, वह दो शर्त कौन कौन से हैं, आइए उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे साथियों, कहा जाता है कि पूरे विश्व के, पूरे विश्व के प्रजातियों की 5000 प्रजातियां, पूरे विश्व के प्रजातियों की 5000 प्रजातियां उस देश में शामिल होनी चाहिए, यह पहला शर्त है। दूसरा शर्त कहता है मेरे साथियों, उस देश के सीमा के भीतर समुद्रीय इकोसिस्टम का होना जरूरी है। यदि दो शर्त यह पूरा कोई भी देश कर लेता है, उसे महाविविध देश में शामिल किया जा सकता है। दोनों शर्त दोबारा सुन लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है पूरे विश्व की 5000 स्थानीय प्रजातियां उस देश में होनी चाहिए, यह पहला शर्त है। और दूसरा शर्त कहता है उस देश के सीमा के भीतर मेरे साथियों समुद्रीय इकोसिस्टम का होना जरूरी है। ठीक है, दोनों शर्त लिख लीजिएगा कि कौन कौन से शर्त आपको लागू करना है, फॉलो करना है, पूरा करने की आवश्यकता होती है। तो लिखिएगा, पूरे पूरे विश्व की, पूरे विश्व की, पूरे विश्व की 5000 5000 स्थानिक प्रजातियां, स्थानिक प्रजातियां, प्रजातियां उस देश में, उस देश में होने चाहिए, उस देश में होने चाहिए, होने चाहिए,
यानी कहने का क्या मतलब है कि जो भी पूरे विश्व में कई लाख प्रजातियां पाई जाती हैं, उनमें से 5,000 प्रजातियां जो स्थानिक प्रजातियां हों उस देश में होनी चाहिए, पाई जानी चाहिए। यह पहला शर्त है। दूसरा शर्त है देश के देश के सीमा के भीतर, कहाँ पे? देश के सीमा के भीतर, देश के सीमा के भीतर समुद्री इकोसिस्टम, समुद्री इकोसिस्टम, इकोसिस्टम होना चाहिए, होना चाहिए। यदि यह दो शर्त पूरा कर लेते हैं कोई भी देश, तो वह देश महाविविध देश में शामिल हो सकता है। मेरे साथियों, वर्तमान में वर्तमान में यदि हम बात करें तो महाविविध देशों की संख्या 17 है, जिनमें भारत भी शामिल है। तो लिख लीजिएगा, वर्तमान में वर्तमान में महाविविध 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 देशों की संख्या, देशों की संख्या संख्या महाविविध देशों की संख्या 17 है। कितनी है? 17 है। ध्यान रखिएगा मेरे साथियों। तो महाविविध से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे, एक एक करके देख लिए। अब चलते हैं मेरे साथियों जैव विविधता प्रवणता की तरफ। तो एक छोटा सा प्यारा सा हेडिंग बना लीजिएगा, जैव विविधता, जैव विविधता प्रवणता, जैव विविधता प्रवणता। ठीक है, यह हमारा क्या है? हेडिंग है। और हेडिंग क्या है? जैव विविधता प्रवणता। मेरे साथियों, यहाँ से भी एक बहुत ही शानदार सा प्यारा सा प्रश्न पूछता है। वो प्रश्न क्या पूछता है, पूरा पढ़ेंगे तभी जान पाएंगे। मेरे साथियों, कहा जाता है कि पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर जैव विविधता के स्तर में आपके अंतर पाया जाता है। पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर जैव विविधता के स्तर में अंतर पाया जाता है। उसी अंतर को ही मेरे साथियों जैव विविधता प्रवणता कहा जाता है। जैसे विषुवत रेखा पे जैव विविधता सर्वाधिक पाया जाता है, जबकि ध्रुवों पर मेरे साथियों न्यूनतम एकदम नगण्य जैव विविधता पाया जाता है। ठीक है, तो यह भिन्नता है और उसी भिन्नता को मेरे साथियों क्या कहते हैं? जैव विविधता प्रवणता कहते हैं। तो लिखिएगा, पृथ्वी के लिखिएगा पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न स्थानों पर स्थानों पर जैव विविधता, जैव विविधता, जैव विविधता के स्तर पर, के स्तर पर, स्तर पर पाई जाने वाली, पाई जाने जाने वाली अंतर को, पाई जाने वाली अंतर को जैव विविधता, जैव विविधता प्रवणता कहते हैं, प्रवणता कहते हैं। ठीक है, तो जैव विविधता प्रवणता किसे कहते हैं? तो कहा जाता है मेरे साथियों कि पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर, ठीक है, यानी आप ले सकते हैं 0 अक्षांश से लेकर 90 अक्षांश तक, पूरी पृथ्वी की बात कर रहा है। पूरे पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर जो जैव विविधता मेरे होता है साथियों, उसमें अंतर पाया जाता है। उसमें क्या पाया जाता है? अंतर पाया जाता है। उसी अंतर को हम क्या बोलते हैं? जैव विविधता प्रवणता कहते हैं। मान लीजिए यह हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाएगी? विषुवत रेखा पे पाई जाएगी। जबकि सबसे कम कहाँ पाया जाता है? तो ध्रुवों पर, यहाँ पर। यह है आपका नॉर्थ ध्रुव, यह है हमारा साउथ ध्रुव। ध्रुवों पर मेरे साथियों नगण्य पाया जाता है। ठीक है, तो कहा जाता है, प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न बनेगा, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलने पर जैव विविधता में कमी आती है। तो बिल्कुल सही होगा। ठीक है, और यह प्रश्न दे दे कि
ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलने पर जैव विविधता में बढ़ोतरी होगी तब भी सही होगा। ठीक है, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि विषुवत रेखा पे सूर्य का किरण लंबवत गिरता है, बारिश भी अच्छी खासी होती है, इसलिए यहाँ पे पेड़ पौधे जीव जंतु सर्वाधिक पाए जाते हैं। जबकि जैसे जैसे आप जैसे जैसे विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगे, ऊपर और नीचे सूर्य की किरण में तिरछी पड़ने लगती है, सूर्य का किरण नहीं पड़ता है, तो इसी कारण मेरे साथियों नहीं आपके पेड़ पौधे पाए जाते हैं, नहीं जीव जंतु पाए जाते हैं। इसीलिए ध्रुवों की ओर बढ़ने पर आपके जैव विविधता में कमी आती है। तो लिख लीजिएगा, पॉइंट लिख लीजिएगा। विषुवत रेखा से विषुवत, यही प्रश्न बनता है, लिख लीजिएगा, यहाँ से ही प्रश्न आता है, यहाँ से भी मेरे साथियों क्या होता है? प्रश्न आता है। लिखिएगा, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर ध्रुवों की ओर ध्रुवों की ओर चलने पर ध्रुवों की ओर चलने पर जैव विविधता जैव विविधता जैव विविधता में कमी आती है में कमी आती है कमी आती है। जबकि जबकि ध्रुवों से, देखिए उल्टा कर दे रहा हूं, जबकि ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर चलने पर विषुवत रेखा की ओर रेखा की ओर की ओर चलने पर चलने पर जैव विविधता में बढ़ोतरी बढ़ोतरी होती है। अब आइए इसे समझ लीजिए, क्या कह रहा है? तो कह रहा है कि जब आप विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर चलेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? जैव विविधता में कमी आती है। यानी यहाँ से बोल रहा है कि जब यहाँ से आप ऊपर और यहाँ से आप जब नीचे जाते हैं, तो सूर्य की किरण तिरछे पड़ने लगती है। सूर्य का किरण एक समय ऐसे आता है कि पड़ता ही नहीं है, इसलिए ध्रुवों पर जाके आपका जैव विविधता एकदम खत्म हो जाता है, नहीं पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे आप ध्रुवों से चलना स्टार्ट करते हैं विषुवत रेखा की तरफ दोनों गोलार्धे में, वैसे वैसे जैव विविधता में क्या होती है? बढ़ोतरी होने लगती है। वैसे वैसे जैव विविधता में क्या होगी? बढ़ोतरी होने लगती है। तो मेरे साथियों, परिभाषा देख लिए, पृष्ठभूमि देख लिए, जैव विविधता के प्रकार देख लिए, मानक देख लिए, महत्व देख लिए, जैव विविधता के क्षति के कारण देख लिए, महाविविध देश देख लिए, जैव विविधता प्रवणता क्या होता है इस पे भी चर्चा कर लिए। एक लास्ट पॉइंट बचा है आपका जैव विविधता संरक्षण के उपाय। इसको पढ़ने से पहले मेरे साथियों इसको पहले मिटा देते हैं। तो आइए पहले हेडिंग बना लेते हैं मेरे साथियों, जैव विविधता संरक्षण के लिए उपाय, तब इस पे विस्तृत चर्चा करते हैं। तो एक प्यारा सा मेरे साथियों हेडिंग बना लीजिएगा, जैव विविधता जैव जैव विविधता संरक्षण का उपाय। जैव विविधता संरक्षण का उपाय। मेरे साथियों, जैव विविधता संरक्षण के उपाय में दो उपाय बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो पहले कुछ पॉइंट को लिखिएगा। जैव विविधता जैव विविधता जैव विविधता संरक्षण के लिए संरक्षण के लिए संरक्षण के लिए दो उपागम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दो उपागम सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ठीक है, वह दो उपागम कौन कौन से हैं? पहले आइए उसको लिख लीजिएगा। तो पहला है मेरे साथियों स्वस्थाने संरक्षण। स्वस्थाने संरक्षण, इसी को मेरे साथियों बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। क्या बोलते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन।
कंजर्वेशन, इन सीटू कंजर्वेशन। और दूसरा है मेरे साथियों पर स्थानीय संरक्षण, तो लिख लीजिएगा पर स्थानीय संरक्षण, पर स्थानीय संरक्षण। इसको बोलते हैं मेरे साथियों एक्स सीटू कंजर्वेशन, एक्स सीटू कंजर्वेशन। यह दो आपके उपागम बहुत ही महत्वपूर्ण है जैव विविधता के संरक्षण के लिए। पहला हेडिंग डाल लीजिएगा इसमें, यहाँ से प्रश्न कई बार पूछा गया है और आता भी है, तो इसको एकदम याद करना पड़ेगा। स्वस्थानीय संरक्षण और परस्थानीय संरक्षण को एकदम याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्वस्थानीय संरक्षण को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इन सीटू कंजर्वेशन बोलते हैं मेरे साथियों, याद कर लीजिएगा। दोनों से प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है, स्वस्थानीय संरक्षण और इन सीटू कंजर्वेशन। मेरे साथियों यह है क्या? तो कहा जाता है कि जब जीव जंतु एवं पेड़ पौधों को उनके प्राकृतिक आवास में ही अनुकूल दशा उपलब्ध कराकर जब संरक्षित किया जाता है तो उन्हें हम बोलते हैं स्वस्थानीय संरक्षण, ठीक है। तो पहले परिभाषा लिख लीजिए, इसके बाद उदाहरण लिख लीजिए, उदाहरण से ही मेरे साथियों प्रश्न बनता है। तो लिखिएगा, पहले इसका परिभाषा लिख लीजिएगा। जब जब पेड़ पौधे और जंतुओं यानी जंतुओं को उनके प्राकृतिक आवास में, उनके प्राकृतिक आवास में अनुकूल दशा उपलब्ध कराकर, अनुकूल दशा उपलब्ध कराकर संरक्षण किया जाता है, संरक्षण किया जाता है तो किया जाता है तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है, तो उसे स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है या इन सीटू कंजर्वेशन कहा जाता है, ठीक है। यह ध्यान में रखिएगा। उदाहरण मेरे साथियों लिख लीजिए, उदाहरण से ही प्रश्न बनता है, ठीक है। तो उदाहरण में पहला उदाहरण लिखिएगा, राष्ट्रीय उद्यान, यह पहला उदाहरण है, ठीक है। लिख लीजिएगा यहाँ पे पहला। दूसरा मेरे साथियों लिखिएगा वन्य जीव अभयारण्य, यह भी आपका क्या है? स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। तीसरा लिखिएगा आप आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड भी स्वस्थानीय संरक्षण का उदाहरण है। चौथा लिखिएगा मेरे साथियों जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, बायोस्फीयर रिजर्व इसको बोलते हैं, ठीक है। यह भी स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट लिखिएगा समुदाय रिजर्व, यह भी किसके अंतर्गत आता है? तो मेरे साथियों स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट लिखिएगा पक्षी अभयारण्य, यह भी स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट लिखिएगा आरक्षित वन, यह भी किसके अंतर्गत आता है? स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट लिखिएगा संरक्षित वन, यह भी आपका मेरे साथियों स्वस्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। पवित्र उपवन
किसके अंतर्गत आता है? तो स्व स्थानीय संरक्षण के अंतर्गत आता है। ये कहने का मतलब क्या है? तो मेरे साथियों, कहने का मतलब यह है कि स्व स्थानीय संरक्षण में अभी क्या देखे हैं कि किसी भी पेड़ पौधे को, किसी भी जंतु को उनके प्राकृतिक आवास में, यानी जहाँ पे वो रहते हैं, जहाँ पे उनके लिए एकदम अनुकूल दशा उपलब्ध होती है, वहाँ की बात किया जा रहा है कि वहाँ पे अनुकूल दशा उपलब्ध करवाकर जब संरक्षण किया जाता है, यानी उनके प्राकृतिक आवास में ही जब उन्हें संरक्षण किया जाता है, तो उसे हम बोलते हैं स्व स्थानीय संरक्षण, या अंग्रेजी में बोलते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। और उसका उदाहरण में साथियों क्या होगा? राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क, वन्य जीव अभ्यारण्य, आर्द्र भूमि, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, समुदाय रिजर्व, पक्षी अभ्यारण्य, आरक्षित वन और संरक्षित वन और पवित्र उपवन। मेरे साथियों, यह जो 8 उदाहरण लिखवाए हैं, आपके माइंड में एकदम होना चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनता है। ठीक है? अब चलते हैं मेरे साथियों पर स्थानीय संरक्षण या एक्स सिटु कंजर्वेशन की तरफ। तो एक प्यारा सा दोबारा हेडिंग बना लीजिएगा, लिखिएगा पर स्थानीय पर स्थानीय संरक्षण, पर स्थानीय संरक्षण, या इसी को अंग्रेजी में मेरे साथियों बोलते हैं एक्स सी टू, एक्स सी टू कंजर्वेशन, एक्स सी टू कंजर्वेशन बोला जाता है। यह होता क्या है, आइए इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो मेरे साथियों, कहा जाता है कि जब किसी पेड़ पौधे या किसी जंतु को उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर कृत्रिम आवास में अनुकूल दशा उपलब्ध कराकर जब संरक्षित किया जाता है, तो उसे पर स्थानीय संरक्षण या एक्स सिटु कंजर्वेशन कहा जाता है। तो आइए पहले इसका परिभाषा लिख लीजिए, लिखिएगा। जब जब पेड़ पौधे पेड़ पौधे जब पेड़ पौधे और जीव को जीव को उसके आवास से हटाकर, उसके प्राकृतिक आवास से हटाकर, प्राकृतिक आवास से हटाकर 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 कृत्रिम यानी मानव निर्मित कृत्रिम आवास में अनुकूल दशा उपलब्ध कराकर, अनुकूल दशा उपलब्ध कराकर, उपलब्ध कराकर कराकर संरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है, जाता है तो किया जाता है तो उसे पर स्थानीय संरक्षण कहा जाता है, तो उसे पर स्थानीय संरक्षण कहा जाता है। ठीक है, कहा जाता है। अब आइए इसके उदाहरण पे चर्चा कर लेते हैं। उदाहरण से ही तो मेरे साथियों प्रश्न बनता है। तो पहले लिखिएगा सबसे प्यारा वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान, वनस्पति उद्यान पहला उदाहरण ही यह हो गया। दूसरा लिखिएगा मेरे साथियों वृक्ष उद्यान, वृक्ष उद्यान, वृक्ष उद्यान। और तीसरा लिखिएगा मेरे साथियों जंतु उद्यान, जंतु उद्यान। तो 3 उद्यान में याद रखिएगा कौन कौन सा। तो वनस्पति उद्यान किसका उदाहरण है? तो पर स्थानीय का। वृक्ष उद्यान किसका उदाहरण है? तो पर स्थानीय का। जंतु उद्यान किसका उदाहरण है? तो पर स्थानीय का है। नेक्स्ट लिखिएगा चौथा, नेक्स्ट लिखिएगा चौथा चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर भी आपका पर स्थानीय का उदाहरण है। नेक्स्ट लिखिएगा पांचवा चिड़ियाघर के बाद एक्वेरियम, एक्वेरियम, एक्वेरियम को बोलते हैं मछली का घर, यह भी कृत्रिम होता है। ठीक है ना, एक्वेरियम देखेंगे ना जहाँ पे तिजोरी होता है, सोनार की दुकान पे जाएंगे जहाँ पे तिजोरी होगा वहाँ पे एक बॉक्स होगा, ठीक है ना, शीशा का बॉक्स होगा, उसमें मछली तैरती रहती हैं, उसी को बोलते हैं क्या? एक्वेरियम। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा एक्वेरियम के बाद वन्य जीव सफारी पार्क, वन्य जीव सफारी पार्क, सफारी पार्क यह भी किसका उदाहरण है? तो मेरे साथियों यह भी पर स्थानीय का उदाहरण है। नेक्स्ट छठवां हो गया, 7वां लिखिएगा
जीन बैंक, कौन सा बैंक? जीन बैंक परस्थानी का उदाहरण है। 8वां लिखिएगा बीज बैंक, बीज, बीज बैंक किसका उदाहरण है? परस्थानी का उदाहरण है। नेक्स्ट लिखिएगा आप पराग बैंक, कौन सा बैंक? पराग बैंक, पराग बैंक यह किसका उदाहरण है? तो मेरे साथियों यह भी परस्थानी का उदाहरण है। नेक्स्ट लिखिएगा जनन द्रव्य बैंक, जनन द्रव्य बैंक यह किसका उदाहरण है? तो मेरे साथियों यह भी आपका परस्थानी का उदाहरण है। तो कुछ ऐसे उदाहरण है मेरे साथियों जो आपके पर स्थानिक संरक्षण का उदाहरण है, जैसे वनस्पति उद्यान, वृक्ष उद्यान, जंतु उद्यान, चिड़ियाघर, एक्वेरियम, वन्य जीव सफारी पार्क, जीन बैंक, बीज बैंक, पराग बैंक और जनन द्रव्य बैंक। तो मेरे साथियों जो यह वाला टॉपिक है जैव विविधता में सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, यहीं से ही आपके पेपर में सर्वाधिक प्रश्न बनता है और स्वस्थानिक और परस्थानिक का जो उदाहरण लिखवाया हूँ मेरे प्रिय भाइयों, यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछा गया है। ठीक है, तो इसको याद कर लीजिएगा। मेरे साथियों आज का जो हमारा टॉपिक था वह था बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता। बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट थे हमारे पेपर के दृष्टि से सब पे एक एक करके चर्चा कर लिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आज का वीडियो आपको कैसा लगा? यदि अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और जो मेरे मित्र अभी इस चैनल पे नए हैं वह इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, एक प्यारा सा कमेंट और एक छोटा सा मेरे साथियों लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।